जम्मू कश्मीर के सामिन को शाह इम्तियाज़ का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के परेपुरा इलाके में पीर की सुबह आग के एक वाक़े में एक दारुल उलूम की इमारत को नुकसान पहुँचा। ज़राए ने बताया कि पुलवामा के परेपुरा में पीर की सुबह एक यक मंजिला दारुल उलूम की इमारत में आग लग गई। महकमे फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि आग लगने के बारे में इतला मौसूल होने के साथ ही मुख्तलिफ स्टेशनों से फायर टेंडर्स को जाई मौके पर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आग को पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से काबू में कर लिया गया। इनका कहना है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। हुकाम ने बताया कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने आज मुतअद्दिद मुकामात पर उन अफराद के घरों पर छापे मारे जो मुबैना तौर पर कलदम जमात इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। पुलिस के तर्जुमान ने जारी एक बयान में कहा कि ये छापे मार कार्रवाइयाँ मुश्ताक अहमद भट्ट, साकिन बटमालू, अशरफ सहराई, साकिन बागात, महाराजुद्दीन कलवाल, साकिन हमजा कॉलोनी और ज़मीर अहमद शेख साकिन गुलशन नगर नौगाम के घरों पर अंजाम दी गई। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाइयाँ मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ मवाद बशमूल लिटरेचर और तस्वीर बरामद की गई जो मुबैना तौर पर कलदम अलीदगी पसंद तंजीमों से मुंसलिक है। पुलिस के मुताबिक इक़दामात वादी में मिलिटेंसी और अलीदगी पसंदी के नेटवर्क और माउन ढांचे को ख़त्म करने की वसी मुहिम का हिस्सा है। बडगाम और नगरोटा असम्बली हलकों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल पीर से शुरू हो गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में 2 अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार बडगाम और नगरोटा हलकों के लिए 20 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नामजदगियों की जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार अपनी नामजदगी 24 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। इलेक्शन के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और वोटिंग की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रही कि बडगाम की निशस्त 21 अक्टूबर 2024 को उस वक्त खाली हो गई जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 के असम्बली इंतखाबात में 2 हलकों से कामयाबी के बाद गांदरबल निशस्त बरकरार रखने का फैसला किया। दूसरी जानिब नगरोटा की निशस्त 31 अक्टूबर 2024 को बीजेपी MLA देवेंद्र सिंह रैना के इंतकाल के बायस खाली हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी खरीद व फरोख्त के बगैर एक भी राज्यसभा सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात जाहिर करेंगे कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन इसकी मुखालफत करता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को चौथी सीट जीतने के लिए तकरीबन 30 अरकान की ज़रूरत है, जबकि इनके पास सिर्फ 28 है। उन्होंने कहा गुज़श्ता एक साल में 28 अरकान के अलावा एक भी MLA ऐसा नहीं जिसने बीजेपी की हिमायत की हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर बीजेपी 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो ये पैसे की ताकत, दबाव और एजेंसियों के असर व रसूख के ज़रिए ही मुमकिन है। अगर वो वाक़ई ताकत और दौलत के ज़रिए पर जीतने जा रही है तो ये साबित करेंगे कि बिहार में जो लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो दुरुस्त है।